हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपने पहले भी मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जब होती है यूवी विजुअल रीजन में ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तब हम उसको क्या बोलते हैं, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। अब हमने देखा है कि जैसे ही एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद आपके इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, चेंजेस आ जाते हैं, में इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आते हैं। चेंजेस किस तरह के होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक लेवल के चेंजेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल के चेंजेस होते हैं और इनमें फर्दर सब लेवल्स होते हैं, दैट इज द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। ये हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और जंप कर जाते हैं फ्रॉम फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर ई नॉट, यहाँ पर E1, ये आपका लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन के साथ में स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा बढ़ गई और ये जो है जंप कर गया फ्रॉम यहाँ से लोअर टू हायर में। और यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ से यहाँ को गया, तो मतलब कि ये अब क्या बन चुका है, आपका एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बन चुका है। तो यहाँ से यहाँ को हम क्या बोलेंगे, इसकी जो पोजीशन है उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, चेंज आ गया और इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। मतलब कि फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल की तरफ में इसमें ट्रांजिशन हुई, यानी कि चेंज आया इसकी पोजीशन में। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें 4 तरह की ट्रांजिशन देखने को मिलती है। सिग्मा स्टार, ठीक है, सिग्मा टू, सिग्मा स्टार, नंबर 2 N2 सिग्मा स्टार। फिर आपके पास आ जाती है नंबर 3 पाई टू पाई स्टार एंड देन N2 पाई स्टार। अब आपको पता है, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखी है, पढ़ी है, तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपके पास में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं। तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो है आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, प्लस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो बॉन्डिंग वाले हैं वो फॉर्म होते हैं बाय द attraction of the atomic orbitals। ठीक है, बाय द attraction of the atomic orbitals। और ये जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग है ये फॉर्म होते हैं बाय द रिपल्शन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अपोजिट स्पिन के होते हैं, तो इस वजह से इनमें क्या हो जाती है, रिपल्सन हो जाती है। ठीक है, हमने कहा है कि एक तो एनर्जी सेम होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से एनर्जी जो जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है इक्वल लेवल की होती है या नियरली इक्वल होती है, वही क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और आपके पास में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं। अगर अपोजिट स्पिन के हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, आपके पास में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को वो फॉर्म करते हैं। होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जब होगा तब वो सिग्मा बॉन्ड होगा। एंड आपका बता रहा है यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, नॉन बॉन्डिंग कौन से हो जाते हैं आपके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एक्साइटेशन की, सबसे फर्स्ट वाली की, यहाँ से सिग्मा से कहाँ को चला जाएगा, सिग्मा स्टार दैट इज एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। तो ये आपको देखने को मिलती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, या ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स जिनमें आपको क्या देखने को मिलता है, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड जो भी होंगे, सिंगल बॉन्ड मतलब कि आपका सिग्मा बॉन्ड वहां पर बना है, तो सिग्मा बॉन्ड है तो वहां पर सिग्मा स्टार भी होगा, यानी कि बॉन्डिंग अगर सिग्मा बन रहा है तो एंटी बॉन्डिंग वहां पर सिग्मा जरूर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और आपके पास ये वाली जो ट्रांजिशन होती है ये हायर एनर्जी पर होती हैं, दैट इज हायर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सच ट्रांजिशंस। ये जो आपके पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाली ट्रांजिशन होती है ये हायर एनर्जी रिक्वायर करती है और शॉर्टर वेवलेंथ पर ये होती है, शॉर्टर वेवलेंथ पर ये होती है। ठीक है, तो अब आपको पता है
कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया है कि एनर्जी जो होती है आपके पास में, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, एनर्जी आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। ये क्या है, लैम्डा, जो कि आपका वेवलेंथ को बताता है। तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। जब एनर्जी ज्यादा होगी तब वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, आपको पता चल रहा है एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। ठीक है, और ये जो आपके पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाली ट्रांजिशन होती है, अब क्योंकि ये लाई करती है रीजन में। ठीक है, वैक्यूम रीजन में ये लाई करती है। अब ये वैक्यूम रीजन क्या है, हम तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये शॉर्टर वेवलेंथ पर होगी, शॉर्टर वेवलेंथ पर हो रही है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो वेवलेंथ इतनी शॉर्टर होती है, कितनी, 200 नैनोमीटर से भी लेस होती है। अब आपको यूवी विजुअल रीजन का पता है, वो होता है 200 टू 800 नैनोमीटर के पास वाला रीजन क्या होता है आपका, यूवी विजुअल रीजन होता है, दैट इज अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल रीजन। अब क्योंकि ये शॉर्टर वेवलेंथ पर हो रही है, दैट इज लेस देन 200 नैनोमीटर। अब यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है इसकी वैल्यू होती है 125 नैनोमीटर। ठीक है, अब 125 नैनोमीटर यानी कि 100 नैनोमीटर के पास से तो आपका वैक्यूम रीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये वैक्यूम रीजन पर हो रही है। तो क्या अब हम इस वाली ट्रांजिशन को स्टडी कर सकते हैं अंडर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी? इस वाली ट्रांजिशन को हम स्टडी नहीं कर सकते हैं अंडर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका रीजन हमारे पास ये है कि ये शॉर्टर वेवलेंथ पर होती है, दैट इज लेस देन 200 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये यूवी विजुअल जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके थ्रू हम इसकी ट्रांजिशन को स्टडी नहीं कर सकते। टू सिग्मा स्टार, मतलब कि नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा में। अब आपको पता है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपके सिंपली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके जो हेटेरो एटम होते हैं, दैट इज अवर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर। ठीक है, ये क्या है आपके हेटेरो एटम है, और इनमें आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड का। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड का। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, जैसे कि आपके पास में इस तरीके से होगा Cl। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ में हाइड्रोजन लगे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ में क्या लगे होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी जो है एक्साइटेशन हो गई है, दैट इज फ्रॉम एन टू सिग्मा स्टार। अब यहाँ से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये सिग्मा स्टार में चले जाएंगे। तो उस चीज को हम कैसे बताएंगे, उसको हम इस तरीके से बताएंगे, आपके पास में ये है। ठीक है, यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया है, दैट इज दिस इज अवर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज अवर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसकी एक्साइटेशन हो गई है फ्रॉम एन टू सिग्मा स्टार। अब आपको पता है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये आपको क्या बता रहा है, सिग्मा बता रहा है। अब यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन की जो है एक्साइटेशन हो चुकी है, तो यहाँ से एक वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका यहाँ पर आ चुका है, दैट इज सिग्मा। ये सिग्मा है, तो ये कौन सा है, सिग्मा स्टार है, दैट इज अवर एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से नॉन बॉन्डिंग से वो कहाँ को चला गया, दैट इज सिग्मा स्टार में, दैट इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुई है, ये एक्साइटेशन हुई है। हेटेरो एटम हो गए जिनमें आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये वाली जो ट्रांजिशन होती है ये लोअर एनर्जी की होती है, ये वाली जो ट्रांजिशन होती है वो लोअर एनर्जी पर हो जाती है। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ आप कि ये लोअर एनर्जी पर क्यों हो रही है, लोअर एनर्जी पर ये ट्रांजिशन हो जाती है। अब क्योंकि लोअर एनर्जी पर हुई है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ इनकी क्या हो जाएगी, आपके पास में लॉन्गर हो जाएगी, वेवलेंथ लॉन्गर हो जाएगी। तो लोअर एनर्जी पर इसलिए हुई है क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में, तो ये आसानी से क्या कर जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी आसानी से एक्साइट कर जा रहे हैं फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टू द
एंटी बॉन्डिंग, दैट इज या तो आपका सिग्मा स्टार भी हो सकता है या तो आपका पाई स्टार भी हो सकता है। यहाँ पर आपको बताया है दैट इज एन टू पाई स्टार की भी ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन को शो करते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो है आपके पास में इस तरीके से हो जाती है। और ये वाली जो ट्रांजिशन होती है, जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम हो जाती है, अब क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन क्या है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली हेल्ड करके रखेगा। ठीक है, टाइटली हेल्ड करके रखेगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कम होती जाती है, वैसे वैसे जो एनर्जी रिक्वायर होती है ट्रांजिशन के लिए वो और भी कम होती जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी वैसे वैसे जो एनर्जी रिक्वायर होगी फॉर द ट्रांजिशन इस वाले इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम एन टू सिग्मा स्टार में, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थर्ड आ जाती है पाई टू पाई स्टार। ठीक है, पाई टू पाई स्टार आपको किसमें देखने को मिलेगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, जिनमें की क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड जिनमें होगा उनमें क्या होगा, आपको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगी। ठीक है, जितने भी आपके पास में डबल बॉन्डेड आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। अब डबल बॉन्डेड में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो डबल बॉन्डेड है वो सिग्मा वाली को भी शो करेंगे, क्योंकि डबल में हमेशा हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ठीक है, तो ये सिग्मा वाले भी कर सकते हैं, पाई वाले भी कर सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड आपके जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो आपके पास में शो करते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को। और इसमें आपके पास में इस तरीके से आ जाते हैं आपके पास हेटेरो एटम, जैसे कि ये हो गया कार्बन सल्फाइड हो गया, जैसे कि ये हो गया, ये क्या है आपके पास में डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है सारे। अब जो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, जिनमें कि डबल बॉन्ड होगा, और आपके पास में जैसे कि कीटोन्स हो गए, उनमें भी आपको ये देखने को मिलती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलती है। जैसे कि एल्डिहाइड्स हो गए उनमें भी। और यहाँ पर क्या रहता है, इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो हाई रहती है, अबाउट 180 नैनोमीटर के तक इनकी जो इंटेंसिटी है वो रहती है, दैट इज 180 नैनोमीटर तक। और लेकिन जैसे कि आपके सिंपल इनमें जो एल्कीन होते हैं, इथिलीन होते हैं, उनकी जो ट्रांजिशन होती है वो फार अल्ट्रा वायलेट रीजन में हमें देखने को मिलती है। उसमें यहाँ पर मैंने आपको ये इस तरीके से बताया है। तो आपको पता है कि इस वाले बॉन्ड में भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें से एक मान लो ये वाला सिग्मा है और ऊपर वाला हमारा क्या है, पाई है। हम बोल रहे हैं कि पाई टू पाई स्टार की ट्रांजिशन हो रही होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके पास में भी इस तरीके से है आपके पास इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रही है, पाई टू पाई स्टार की ट्रांजिशन हो रही है। तो आपके पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये है और यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, पाई में है, और दूसरा वाला क्या है, पाई स्टार में चला गया। ठीक है, पाई टू पाई स्टार। ठीक है, और जब हम इस वाले को इंक्लूड करेंगे, यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन, उसको हम बोलेंगे एन टू पाई स्टार, मतलब कि नॉन बॉन्डिंग से पाई में चला गया। लेकिन ये कहाँ से गया, ये गया पाई से पाई में, पाई स्टार में। ठीक है, दैट इज फ्रॉम हेयर टू पाई स्टार। तो यहाँ पे कौन सा था, आपका पाई था, और यहाँ पर क्या है, आपका पाई स्टार है, दैट इज पाई टू पाई स्टार की ये ट्रांजिशन है। और ये भी लोअर एनर्जी पर होती है, लोअर एनर्जी पर होती है। और इसकी भी वेवलेंथ क्या रहती है, लॉन्गर रहती है। वेवलेंथ लॉन्गर रहती है, जैसे कि अभी आपको बताया मैंने। तो वेवलेंथ इनकी क्या रहती है, लॉन्गर रहती है। इसी वजह से इसमें क्या होता है, जो आपके पास सिंपल आपके क्या रहते हैं, इथिलीन और एल्कीन रहते हैं। इथिलीन हो गया और एल्कीन हो गए, इनमें आपको क्या देखने को मिलता है, डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो ट्रांजिशन होती है वो फार अल्ट्रा वायलेट रीजन में हमें देखने को मिलती है, फार अल्ट्रा वायलेट रीजन में देखने को मिलती है, क्योंकि क्या है, वेवलेंथ क्या है, लॉन्गर है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में हमें देखने को मिलती है। और एनर्जी क्या है, कम है। और एनर्जी क्या है, कम है। और वेवलेंथ क्या है, लॉन्गर है। तो इस वजह से सिंपल जो इथिलीन होते हैं, एल्कीन होते हैं, उनकी जो ट्रांजिशन होगी, कौन क्या होगी, ट्रांजिशन होगी, वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, फार अल्ट्रावायलेट रीजन में हमें देखने को मिलती है। वैसे ये वैसे भी ये आउटसाइड द ऑर्डिनरी अल्ट्रावायलेट रीजन में ये क्या करती हैं,
ठीक है, इस तरीके से हो गई। और आपके पास में जो फोर्थ वाली होती है दैट इज फ्रॉम एन टू पाई स्टार, मैंने आपको बता दिया एन टू पाई स्टार में क्या होगा, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में सिंपल रहेगा आपका, वैसे ही एन टू पाई स्टार में आपका क्या रहेगा, वो क्या रहती है, शॉर्टर रहती है, वेवलेंथ क्या रहती है, शॉर्टर रहती है। और जो एन टू पाई स्टार है इनमें जो एनर्जी रहती है वो लो रहती है, एनर्जी लो रहती है, जैसे कि एन टू सिग्मा स्टार में हमने देखा कि एनर्जी लो थी और वेवलेंथ क्या रहती है, लॉन्गर रहती है, दैट इज द वेवलेंथ लॉन्गर रहती है और एनर्जी लो रहती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, सिंपल वही वाला हम मॉलिक्यूल ले लेंगे, इस तरीके से होगा आपके पास में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एन टू पाई स्टार दैट इज फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टू द पाई स्टार। तो इस तरीके से आप इसको शो करोगे, यहाँ से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, पाई पाई स्टार में, कहाँ से गया है, नॉन बॉन्डिंग से गया है। ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से वो पाई स्टार में चला गया है। तो इस तरीके से आप इस ट्रांजिशन को बता सकते हो। और ये हमें किस में देखने को मिलती है, दैट इज अवर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमें देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि इसकी जो एनर्जी रहती है वो लो रहती है, और यहाँ पर जो पाई टू पाई स्टार है इसकी एनर्जी हायर रहती है, ठीक है, हायर एनर्जी की होगी तो मतलब कि वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर एनर्जी ऑर्डर साइटेशंस का, कि किस किस तरीके से होगी। अब जैसे कि सिग्मा है तो सिग्मा से सिग्मा स्टार की तरफ को जा रहा है, तो इस तरीके से होगा, ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो गया। अब जैसे कि आपका एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार,